खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। बिजली आई, बिजली आई, बर्रम दिखाने बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, ऑर्डर चलाने बिजली आई। काम करेगी, धूम मचाएगी, चाय बनाएगी बिजली, नंबर बढ़ाएगी, ऑर्डर चलाएगी, पैसे बढ़वाएगी बिजली। मेरा कहाँ पढ़ा दो। बिजली आई, बिजली आई, कैफे चलाने बिजली आई। ए बिजली, बिजली प्लीज, सुबह सुबह फिर? सुबह सुबह ही होता है बाजी, हम लोग तो सुबह सुबह ये सारे काम करते हैं। लेकिन अभी तो नहीं ना बिजली, काम करने हैं। तो मैं भी तो काम ही कर रही सब्जी हूँ। वाला कहाँ है? सब्जी वाला कितना कहा सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ, कहाँ है? तो आ ही जाएगा, मैंने कह दिया था कोई ना कोई आ ही जाएगा। आप तब तक टेंशन तुम नहीं क्या लिया नाच करो। रही हो, मजे कर रही हो? तब तक जल्दी करो ना, बाजी। लोग आना शुरू हो जाएंगे, अभी आयशा आ जाएगी, सब कुछ होगा। सब्जी नहीं आई अभी तक। बाजी सुपरमैन नहीं है सब्जी वाला, उसको आने में भी टाइम लगेगा। सारी भाजियाँ वो चुन चुन के लाएगा। मैंने उससे कहा था साफ सुथरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाली लेकर आना। अच्छी सब्जी हो, क्योंकि पता नहीं यहाँ सब्जी वालों को कोई भरोसा नहीं होता। और आजकल मैंने इतनी चीजें पढ़ी हैं कि आगे पीछे बिजली के हालात से ही नहीं। ये दरवाजा कौन पीट रहा है? आ रही हो भाई? हाँ इतना हल्का दरवाजा क्यों पीटा था? आजा आजा अंदर आजा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इधर आओ। जी 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 बाजी अनुषा इधर आ जाए, हम लोग ज्यादा अंदर कैफे में नहीं जाने देते। जी जी। हाँ दिखाओ क्या है। क्या कसम से ऐसे ऐसे चीजें हैं। ये देखो गाजर सवाद से लेके आया हूँ, सवाद से। और ये देखो टमाटर। क्या हुआ बिजली? वहाँ चले उत्ते। हाँ इधर इधर टेबल पे रखो। जी 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 जी। मैंने तुझे कहा था कि ये सब्जी चुन के ले। साफ ये देखो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखो अच्छा ठीक है अभी बाजी ये देखिए ये चंगी है। दे कितने का रहे हो? ये बाजार में मिलता है 40 रुपए किलो, मैं आप लोगों के फुल डिस्काउंट 25 का दूंगा। 25? आखिरी रेट होगा। एक मिनट, ये 10 रुपए किलो मिल रहा है। अल्लाह ना करे बाजी, क्या कह रही हो? ये कश्मीर से लेके आया हूँ, कश्मीर से। देखो सुबह सवेरे जाके मंडाई से लेके आया हूँ। स्वाद से लेकर। अच्छा ये क्या, कितने का दे रहे हो? ये आपको मिल जाएगा 35 रुपए किलो। 35 रुपए किलो? जी। 20 रुपए किलो मिल रहा, क्या हो गया मेरे? अल्लाह ना करे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखो कितना साफ माल है, कितना। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये प्याज देखो बाजी, प्याज देखो। साफ माल? नहीं ये साफ माल पे थोड़ा नजर डालें। ये देखो बाजी, ये देखो। और माशाल्लाह ये प्याज देखो कितना जबरदस्त है। और माशाल्लाह बाजी ये देखो ये। हाँ ठीक है सही है। अब बीमार लग रहा है ये, क्या है ये? नहीं बाजी से इसे थोड़ा दो पानी से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कसम से मैंने कभी झूठ बोला है? बिजली एक तो 35 रुपए, 40 रुपए, 80 रुपए, तुम्हें पता है रेट? बताओ। मैंने हाल देखो इसको, मैंने यही कहा था पहले, कहा था पहले मैं तुझे बाद में आधे काट लेंगे, लेकिन तू ना नहीं मतलब मैं ये कह रही थी बाजी जी कि ना मैंने ऐसे कहा था साफ सुथरे लेकर आना है। और ये इतनी गौर से देखो कितना, क्या माइक्रोस्कोप से देखूं इसको और कितना हमारी आंख से ही आप लोग इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल के बाद पता चल जाएगा। ऐसा पता नहीं चलता इन चीजों का। ये फ्रेश माल है, सब्जी सवाद से लेके आया हूँ, सवाद से। सुनो भाई, कितना फ्रेश है ये? फ्रेश तो नहीं है ना? सिर्फ गौर से तो देखो। ये बाजी मेरी बात सुने, इधर सुनो, मेरी गाल सुनो। जी जी। हमारे मोहल्ले में बाजी पता है क्या करते हैं? सस्ती सब्जियां बेचते हैं ना, जैसे 10 रुपए किलो की चीजें बेच रहे हैं। शिमला मिर्च पे लाल शिमला मिर्च नहीं होती, उसको कलर करके बेचते हैं, ठीक है? और झूठ मारते हैं। नहीं गलत बात है ना। अब कलर वाली अगर मैं तो उस दिन धोई तो लाल से हरी हो गई। ऐसा तो ना करो, मैं कितने अरसे से इस एरिया में रहा हूँ। मैं आपके साथ। एक्सक्यूज मी, डोंट कॉल मी बिजली मैनेजर, ओके? सॉरी मैडम। मैनेजर साहब ये प्याज देखो, जरा गौर से देखो प्याज को। और कितना गौर से देखो, उसके अंदर बैठ के देखो। नहीं मुझे आप लोगों की नजर में कुछ फर्क लग रहा है। कैफे चलाएंगे, हमें अच्छी सब्जी की जरूरत है। आप और हमारी दोस्ती हो सकती थी, लेकिन आपने नहीं लेकिन आप गलत सामान ट्राई से क्या फर्क पड़ता है? ईमानदारी से सच बोल के चीजें करनी चाहिए ना। रेट भी आप सही नहीं बता रहे,
रेट भी आप सही नहीं बता रहे और ऊपर से आपका सामान भी ठीक नहीं है, ये अच्छी बात है। ये किसी के साथ ये सब करने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ 70% आप 75% मेरा बिजली नहीं, मतलब वो हम दोनों तो ऐसे मैं मम्मा डांट रही बुरी बात, मैं बड़ी तमीज़दार लड़की ये हूँ। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाजी ले लेना, सही है। नहीं ये गिरेगा नहीं। ये तो टूट रही है। बिजली उठाओ अब भी अभी कैफे नहीं नहीं, इसको खा के हम लोग सब बीमार भी हो सकते हैं। नहीं बीमार नहीं, 85%। नहीं कोई परसेंट बस चले 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 प्लीज 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 जा। थैंक यू, आराम आराम से। देखो गिर जाओगे पीछे। ठीक है मुझे पता है मैंने कहाँ से ऑर्डर करना है, मैंने ऑनलाइन देखा है और पहले भी देखा हुआ है और मैं अब भी जाके जो है यहीं से ऑर्डर करती हूँ। पता है मुझे कहाँ से ऑर्डर करेंगे? कहाँ से? हाँ मंडी एक्सप्रेस से। है मंडी एक्सप्रेस से। मंडी एक्सप्रेस ये कौन सी मंडी है? बिल्कुल एक ऑनलाइन ज़बरदस्ती एक वेबसाइट है, जितने आपको फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए, प्रोड्यूस चाहिए, ऑर्गेनिक स्टफ चाहिए, वो आपके डोर स्टेप पर आके आपके घर तक पहुंचा देते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आसान चीज़ कोई नहीं हो सकती। मैंने यहीं से ऑर्डर करना है सारी की सारी चीज़ें। बाजी ये तो चंगी गाल है, फिर ये है कि हमें साफ सुथरी और फ्रेश चीज़ें मिलेंगी और सस्ती भी मिलेंगी। क्वालिटी भी है, कन्वीनियंस भी है, अवेलेबिलिटी भी है, बहुत सारी चीज़ें, और आप बिल्कुल जाके 1 सेकंड में ऑर्डर करें, आपके घर पहुंच जाएगा बिजली। हाँ देखते हैं, ट्राई करें कि है कैसा। वाह आवाज़ आई ठंडी ठंडी। देखते हैं होता कैसा है। हाँ कैसे होता है बिल्कुल अभी देख लेते हैं। आप बताएं जरा बाजी। वैसे ये अगर हम ऑर्डर पे भी मंगवाएंगे तो ये पैसे ज़्यादा तो नहीं लेते? नहीं ना, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेते। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा लेते भी होंगे, एटलीस्ट आपको पता है कि आपके पास जो सामान आ रहा है वो सामान अच्छा है, तो ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो फिर ये मेरे मलने वालों के लिए तो बड़ी चंगी खबर है कि जैसे अगर आपने सब्जी खरीदनी है और आप लोगों को महंगी मिल रही है, सड़ी भी मिल रही है, तो आप इनको फ़ोन करें और वो आपके कार में चंगी आपको साथ साथ मीट भी है, पोल्ट्री भी है, सी फूड भी है, तो तमाम चीज़ें तो हमें बैठते हैं और ऑर्डर करते हैं इस वक्त। फिर ठीक है। आ जाए। जी 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 मेरा लिख लीजिए हिसाब किताब मेरा, मैं बताती हूँ आपको। क्या सब्जी लेकर आया था? सब्जी छोड़े, आप एक काम करें, मेरे लिए 2 किलो मछली मंगा लीजिए और 5 किलो चिकन मंगा लीजिए। आजकल चिकन बड़ी सस्ती हुई हुई है, तो 5 किलो चिकन और 2 किलो अगर खुशी से आप मुझे आलू का बुर्ता बनवा के दे देंगे। मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे बैठ के लिस्ट बनाते हैं। लेकिन लिस्ट तो आप अपने लिए घर के लिए बनाएंगी ना, मैं अपने कार की बात कर रही हूँ। नहीं, इस कैफे के लिए बना रही हूँ लिस्ट बिजली। हाँ तो कैफे के लिए तो हम अलग से मंगाएंगे ना, कैफे के लिए तो होगा क्योंकि हमारे मेहमान आएंगे। बाजी मैं कह रही हूँ मेरी बात सुने। देखते तो है, नहीं देख लेंगे ना, लेकिन हाँ पहले मेरी बात तो सुने। नहीं प्लीज ओके बोले ऑर्डर कर रही हूँ मैं। ऑर्डर नहीं करे, ब्रेक पे जाते हैं। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी सीमा, अच्छा पहुँच गई है? बिल्कुल नहीं मैं घर नहीं मैं कैफे पे ही हूँ, घर के रहती हूँ। हाँ ठीक है नहीं बिजली जी, दरवाजे पे हमारी दोस्त आई है, इंटीरियर डिजाइनर। ओके सामान लेकर आई है। ओके अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल आइए। अस्सलाम वालेकुम सीमा, क्या हाल है? बिजली की कुछ कार्टन से ले आइएगा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपके आने का। प्लीज हैव अ सीट। लेकिन जल्दी से आपको बता दें भाई, शीमा एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर डिज़ाइनर है और हमारे कैफ़े का जितना फर्नीचर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो इनके ही स्टोर से है। बहुत अच्छा इनका एक हाई एंड ब्रांड है, शीतल के नाम से। सिविल इंजीनियर भी हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है और आज हमारे कैफ़े में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और यहाँ पर आने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यू नो कि इंटीरियर डिज़ाइनर इज़ अ लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा भी आता है। और अब क्योंकि हम ये कैफ़े सेट कर रहे हैं और तुमने आके जगह देख ली इस वक्त, तो कैसा लग रहा है? यार बहुत अच्छा लग रहा है ना। एक्चुअली इंटीरियर में कैफ़े जो होता है वो बड़ा डिफरेंट चीज़ होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन मज़े की चीज़ होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल सही। कंपैरेटिवली घर ज़्यादा आसान होते हैं करना, जो हर कोई कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ चैलेंजेस अगर कैफ़े किया जाए, रेस्टोरेंट किया जाए, सबसे पहले एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर आप खुद क्या सोचते हैं जब मैंने आपको कहा कि भाई हमने जो है शीमा कैफ़े खोलना है? यार होता ये है कि कैफ़ेज़ में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें बहुत तरह के होते हैं। कैफ़ेज़ कैजुअल्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है, फॉर्मल डाइनिंग अलग होते हैं, बिल्कुल सही, फास्ट फूड के अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। फिर उसमें हमें किसी को पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या चाहिए, या फिर अगर मैं आपको बोलूँ मेरा कैफ़े था, बोली आप ये करें। अब जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कैफ़े बनाना है फॉर यंगस्टर्स जो टीनेजर्स आके बैठते हैं,
थीम क्या है, क्राउड क्या होगा। हाँ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले लाइटिंग आती है कि लाइटिंग किस तरह की हो, ठीक है, फिर एम्बियंस बनता है कि उसमें किस तरह से होता है, फिर स्पेसिंग होती है क्योंकि जो जैसे फाइन डाइनिंग होते हैं उसमें हम स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं बिटवीन टेबल्स ताकि आपको प्राइवेसी मिले, ठीक है। कैफ़ेज़ का जो होता है वो बहुत कैजुअल होता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे कैफ़े के लिए कोई आइडियाज़ हैं, क्योंकि अभी ये नया कैफ़े खोला है और ये आपने जो फर्नीचर दिया है हमें, ये कलर स्कीम तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अब क्योंकि आप यहाँ पे खुद मौजूद हो तो कोई चीज़ 19-20 अगर तुम्हें लगता है करने की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ है? फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे जैसे लगता है कि जैसे पीछे की 2 चेयर्स आपकी चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल, बड़े प्यार से उठाई थी मैंने क्योंकि वो आपके ब्रिक्स के कलर से बहुत ज़्यादा मैच हो रही है। अच्छा, और कैमोफ्लेजिंग ऑफ द कलर यू नो ये भी ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और क्योंकि एक ओपन स्पेस है तो किस तरीके से हम उसको, लेकिन हाँ आई थिंक वो थोड़ा सा कैमोफ्लेज कर भी रहा है, मिक्स भी हो रहा है, तो उसको चेंज करना ज़रूरी है। ये देखिए इंटीरियर डिज़ाइनर की जो आंखें होती हैं वो फ़ौरन उनको पता चल जाती हैं। ये ब्लू मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ब्लू एंड ग्रेज एंड बेज। ब्लू एक्चुअली वैसे भी लाइवली कलर होता है। हाँ बिल्कुल सही है, सो दिस रियली गोज। अच्छा शीमा, मुझे ये बताएं कि अ लॉट ऑफ पीपल मिक्स एंड मैच ऑल्सो, जैसे हमारे कैफ़े में भी हर चीज़ एक थीम के हिसाब से नहीं, लोग अपने घरों में ये बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बहुत सारे एक किस्म के कलर्स एक साथ नजर आ रही हैं, तो हाँ इंपॉर्टेंट इज इट कि आपको आपके कॉम्बिनेशन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब मैं भी इंटीरियर करती हूँ लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि यार फर्नीचर की पॉलिश जो है वो डोर की पॉलिश से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, मिक्स एंड मैच करके आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, एंड आई थिंक इसीलिए इंटीरियर डिज़ाइनर्स का एक बहुत बड़ा किरदार होता है जब हम कोई जगह सेटअप करने जा रहे होते हैं, क्योंकि आप मैं Pinterest में जाके समझते हैं कि हम खुद इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन इनका ये प्रोफेशन है फॉर अ रीज़न। इन्होंने हमारी बड़ी मदद की, मुझे और बिजली और आयशा को पता था कि ठीक है ये कलर चाहिए, लेकिन उसके आगे क्या करना है, उसके साथ क्या कलर्स मैच करेंगे, आगे कौन सा सोफ़ा लगा दें जिससे उसमें थोड़ी सी जान आ जाएगी, वगैरह वगैरह। या अच्छा अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, और जो लोग आपको देख रहे हैं सर उनको भी बताएं कि किस तरीके से आपसे रब्ता किया जा सकता है और कहाँ कहाँ काम होता है, सिर्फ कमर्शियल लेवल पे या फिर अगर आप एक कमरा भी चेंज करना चाहें तो आप उनके लिए कंसल्टेंसी कर सकते हैं। बेसिकली अनुषा जैसे आपको पता है मैं सिविल इंजीनियर थी, बिल्कुल, लकीली मुझे जॉब मिली इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, तो मैं ये सबको कहती हूँ, सब मुझसे पूछते हैं, अब मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछते हैं कि हमें इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, हम ये डिग्री वो डिग्री, देखिए डिग्री ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए, लेकिन अगर आपके अंदर शौक होता है, और ये इंटीरियर मैं कहती हूँ कि यार खाने पकाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटीरियर, क्योंकि आप जब घर के अंदर एंटर होते हैं तो उस घर का इंटीरियर एक औरत को डिफाइन करता है, जो मेरी नज़र में, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत खर्चा करके चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं, छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं। मिसकंसेप्शन कि अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करेंगे तो हमारा बजट इतना आउट हो जाएगा, अनुषा ये कमरा तो छोटा सा ही है, अब हम उनको भी हायर करें तो फिर हमारा बजट जो है यहाँ से वहाँ चले जाएगा, और वो हमने नहीं करना। बट आई थिंक ये एक मिसकंसेप्शन है, लोगों के दिमाग में शायद ये आइडिया है कि शायद इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करने से बजट आपका आउट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत छोटे छोटे स्मार्ट मूव्स होते हैं जिनसे आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर नहीं भी हायर कर रहे हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ स्वीट, और आप कंसल्ट कर सकती है। हाँ बिल्कुल, फ्री में नहीं, फ्री में नहीं, हाँ फ्री में ठीक है, तो वो चीज़ें मैं समझ नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट पे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं छोटी छोटी बातें, कोई वॉल की पिक्चर्स भेज देते हैं तो मैं बता देती हूँ यार आप बता देते हैं, ठीक है, रेफरेंसेस देख के थोड़ा बहुत अपना एक आइडिया देख के ये तमाम चीज़ें, ठीक है जी। कुछ काम आपको दिखाते हैं, हमारी स्क्रीन पर अगर नज़र डालेंगे तो आपको काम भी नज़र आ जाएगा, जो शीमा का काम है, हमारे पास, ज़बरदस्त, ठीक है, देयर यू गो। तो ये कौन सी जगह है शीमा? ये IBA है मेन कैंपस, इनकी हमने पूरी लाइब्रेरी की थी। ओह इट्स लुकिंग वेरी नाइस। IBA का मेन कैंपस आपको नजर आ रहा है, ये ब्रिटिश काउंसिल है, ब्रिटिश काउंसिल, यहाँ पे तो मेरा जाना हुआ था थोड़े दिनों पहले। अच्छा, इसकी पूरी लाइब्रेरी वो भी हमने की है, वेरी नाइस। ये मेरा अपना स्टोर है। हाँ, ओह दिस इज योर स्टोर। ओह वाओ, ये कोपा कबाना है, ख्याबान शहर पे एक रेस्टोरेंट। गई हैं आप अनुषा? गई तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत सुना है इस रेस्टोरेंट के बारे में, और अब क्योंकि हमारा अपना भी कैफे है तो मुझे जाना जरूरी हो गया है, तो और मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। तो इंटीरियर आपने किया है? पूरा इंटीरियर मैंने किया है। जबरदस्त, दैट्स रियली नाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अपना घर है। आपका अपना घर है? ओह दिस लवली। अच्छा, घर आपको बेशक बड़ा हो छोटा हो उसको आप कर सकते हैं अच्छा, लोगों को आई थिंक कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं कि छोटे स्पेसेस को अच्छा या मज़ेदार नहीं बनाया जा सकता। कुछ टिप्स होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं जिनके बहुत अगेंस्ट हूँ। मुझे होता है अगर आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने ब्रिक वॉल बनानी है जैसे आपकी बनी हुई है, ठीक है, तो प्लीज़
असली ब्रिक्स यूज करें, वॉलपेपर ना लगाएं, बिल्कुल सही ठीक है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक, एक रॉ फील आती है इन चीज़ों में से। और प्लांट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मैं कहती हूँ महंगे से महंगा डेकोरेशन पीस जो है उसको एक और कम सामान रखें, अगर छोटी जगह है तो कम हो, लेकिन अच्छा सामान हो, उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें टेस्टफुली करें, कम चीज़ों से करें और नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा जाएं। प्लांट्स को भी पिक करने का कोई टिप है या कोई ट्रिक्स हैं क्या? बिकॉज वो बाज़ औक़ात बेचारे मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। प्लांट्स में बताती हूँ, आउटडोर प्लांट्स तो खैर कोई मसला नहीं होते, इनडोर प्लांट्स बहुत ट्रिकी होते हैं अनुषे। वो आप नहीं, उसका तरीका ही होता है कि आप 2 तरह के प्लांट्स रख लें, ठीक है। तो आपने हर 10 डेज बाद बाहर वाला अंदर, अंदर वाला बाहर करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो प्लांट के लिए, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, एक लाइट बहुत ज़रूरी होती है कि आप उसके ऊपर एक बल्ब लगा देंगे तो वो थोड़ा सा उसको प्यार मिले, फिर शाम में बिल्कुल बेबी होता है ना छोटा सा, वाकई में जानदार चीज़ है और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उसका ख्याल भी रखना चाहिए। आई थिंक हमें एक और मसला ये भी है कि वी यूज़ प्लांट्स टू मच एज डेकोरेशन इंस्टेड ऑफ यू नो अ लिविंग थिंग, कि ठीक है हमारे घर में एक एनर्जी है जिसमें से एक चीज़ है जिसमें से एनर्जी आती है, ये सांस ले रहा है, हमारी जगह को खूबसूरत बना रहा है। बहुत सारे इंटीरियर्स हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, मजीद काम किया है जो ये कोल्ड स्टोन क्रीमरी, कोल्ड स्टोन, ठीक है, ये भी हमने किया था कराची और लाहौर का। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त शीमा, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क, माशाल्लाह। ठीक है, दिस इज व्हाट प्लेस, अच्छा ये कोल्ड स्टोन है, कोल्ड स्टोन के अलग-अलग। अब जैसे ये सब फास्ट फूड और आइसक्रीम टाइप जगह है, यहाँ बच्चे बहुत आते हैं, तो यहाँ आपको बहुत हर चीज़ ब्राइट नज़र आ रही होगी। ब्राइट भी, और ओपन स्पेसेस की वो थोड़ा सा अपना कर सकें काम, जो बच्चों ने काम करना होता है यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ जो हो रहे होते हैं उनको संभालने के लिए। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। बहुत सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है शीमा के काम से। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू रखते हैं ये सिलसिला। इंटीरियर डिजाइनिंग पे बात हो रही है। आई लव दी सोफास एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। शीमा हमारे साथ हैं और बात हो रही है आज इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बता भी रही हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है जो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन शीमा का कुछ काम है जो स्क्रीन पे बाकी था, तो मैं चाहूँगी कि हम एक बार फिर नज़र डाली स्क्रीन की तरफ और शीमा से बातचीत भी करते रहें और पूछते भी रहें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें करते रहनी चाहिए अपनी जगह को अच्छी। अच्छा, दिस इज़ द ब्रिटिश काउंसिल अगेन। अच्छा, तो लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, दैट्स नाइस। तो रेजिडेंशियल जो मैं ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, घर करना ज़्यादा घर करना ज़्यादा बहुत मज़ा आता है। या कमर्शियल कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। मुझे अनुषा ने बताया भी था कि आप आई हुई हैं, तो मैंने कहा जिन्होंने कैफ़े बनाने में हमारी इतनी हेल्प की है, पहली स्टेज हमारी फुलफिल की है, उनसे तो मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। एंड द इंटीरियर लुकिंग वेरी गुड। अशन का काफ़ी सारा काम जो है शीमा का इस वक्त हमारी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है साथ साथ। तो अलग अलग जगहों के थीम के मुताबिक इन्होंने जो है ये तमाम चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं, तो हम जल्दी से देखते हैं। ठीक है जी, इसका बताएं, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अगेन ब्रिटिश काउंसिल की। हाँ, ठीक है। इसको बड़ा हमने कलरफुल सा लाइब्रेरी का इफेक्ट देने की कोशिश की थी, क्योंकि क्लाइंट डिमांड थी। हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, ये दिस इज़ ये मेरा स्टोर है। अच्छा, आपका स्टोर। अच्छा, ये खुद भी रेजिडेंशियल ही लग रहा है। हाँ, ये मेरा दूसरा घर है एक्चुअली, ये मेरा दूसरा घर है। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। है कहाँ स्टोर? ख़ियाबान बुखारी पे है। ख़ियाबान बुखारी पे है, तो हम जाके देख भी सकते हैं। बिल्कुल। और ऑनलाइन हमेशा अब तो जिसको भी चाहे ढूंढ सकते हैं, तो बिल्कुल आपको शीमा भी मिल जाएंगी, तो आप उनसे राब्ते में भी रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दैट्स क्वाइट नाइस एज वेल। ये वही कोपा का बाना है। मुझे आपका काम देख के बड़ा मैं इम्प्रेस हो रही हूँ, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी। हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी। हर चीज़ की थीम के मुताबिक रेस्टोरेंट्स अलग, बेडरूम्स अलग, घर अलग, कैफेज अलग। और मेरी कोई एक लाइन डिफाइन नहीं है। जैसे आप किसी आर्किटेक्ट इंटीरियर को पकड़ लेते हैं काम से, आप मेरे काम को नहीं पकड़ सकेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि कहीं आपको क्लासिकल भी नजर आएगा, कहीं कंटेम्प्रेरी भी नजर आएगा, कहीं स्ट्रेट लाइन, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन कहते तो है कि हर इंटीरियर डिजाइनर का या हर इंसान का अपना एक ट्रेंड होता है कि आपको पता चलता है इनको देख के कि इसका काम है। एक्चुअली आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। मैं क्लाइंट के साथ बहुत आसानी से मूव हो जाती हूँ। अगर क्लाइंट कुछ ऐसी चीज़ कह दे कि मुझे
येलो पर्दे चाहिए हाँ मैं दे देती हूँ, मैं ड्रेपिंग। अच्छा बट आप ये नहीं कहते कि उसको खूबसूरत बना के दे दूँ। फॉर इंस्टेंस अगर वो चीज़ हो जो आपको पता है कि वो एस्थेटिकली बहुत बुरी लगेगी, हाँ तब डेफिनेटली मैं बोलती हूँ, लेकिन मेरा क्लाइंट से इस तरह का रिलेशन हो जाता है कि उसको पता है कि शीमा कभी नो नहीं करती। हाँ यस यस यस, जब नो करेगी तो इट मींस कि वो फिर चीज़ वाकई अकोमोडेट करने की कोशिश करती है, लेकिन अपना काम बुरा नहीं लग सकता शीमा प्लीज। नहीं नहीं नहीं। ओके जी आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर पिक्चर्स। दिस इज रियली नाइस एंड वार्म। अच्छा ये कोई जिम है? ये वही IBA लाइब्रेरी। अच्छा लाइब्रेरी है, मुझे देख रहा है। मुझे भी जिम लग रहा था, मुझे लग रहा था वो कुछ ट्रेडमिल जैसा है। ओह नाइस नाइस, वेरी नाइस, वाओ दैट्स नाइस। ये उनका ऑडिटोरियम है। और ये कहाँ का है? ये अमन टावर है। अमन टावर जो IBA का मेन कैंपस है, अमन टावर 12 स्टोरी बिल्डिंग, वो भी पूरी हमने की थी। ऑडिटोरियम आपने बिल्कुल। वाओ आई लाइक दिस वाइट एंड ग्रीन का। ये अगेन ब्रिटिश काउंसिल है। हाँ जबरदस्त, वेरी नाइस जी। शीमा लाइक यू सेड कि आपको पर्सनल स्पेसेस या रेजिडेंशियल हाउसेस में काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्यों? यार मुझे आता है, ठीक है, यू नो घर एक औरत जो है अपने आप को एसोसिएट करती है। बिल्कुल। कमर्शियल मैं करती हूँ, ये ना हो कि मुझे कमर्शियल काम मिलना बंद हो जाए, मैं उतनी ही एफर्ट करके करती हूँ, बट स्टिल मुझे हमेशा घर करने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल, आई थिंक सबका यही होता है। अगर आप फैशन डिजाइनर से पूछे तो कोई कहते हैं हमें ब्राइडल में ज़्यादा मजा आता है, कोई कहते हैं वेस्टर्न, करते हैं सब कुछ है, लेकिन कोई चीज़ें उनकी नीश होती है। अच्छा लेकिन बजट का डिफरेंस होता है, जो घर आपको बजट बोलते होंगे कि ये हमारा बजट है और इसमें आपने करना है, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होता है कि जी बजट का कोई मसला नहीं है, बस जो हम चाह रहे हैं वो मिले? यार मैं एक बात बताऊं कि जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हमेशा क्लाइंट कहता है कि नहीं बजट है हमारा, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है वो एंड अप आपका खर्च करते हैं लोग, बिल्कुल लोग करते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ यार घर आप बार बार नहीं बनाते, ठीक है, आप जब बनाते हैं तो कैफे आप बार बार बना लेते, नहीं यार कैफे भी आप बार बार नहीं बनाते, तो आप जब भी करो, मैं बल्कि लोगों को एडवाइस करती हूँ, जब हम खासतौर पे बड़े बड़े घर कर रहे होते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है लोग बेसमेंट छोड़ देते हैं, ख़राब करने से बेहतर है छोड़ दो, क्योंकि आपका बजट ऊपर नीचे बहुत लग चुका था। अच्छा एक बात मैं ज़रूर कहूँगी जो मैंने देखा है यहाँ लोगों को, यहाँ लोग बाथरूम और किचन्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। देखिए किचन कहने वाली थी कि बाथरूम को इंपॉर्टेंस नहीं, थोड़ी सी अगेंस्ट हूँ, ठीक है, बताएं स्पेशली यार बाथरूम्स में क्यों आपने इतने महंगे टाइल्स 3 लाख रुपए के क्यों? क्योंकि घर स्टार्ट होता है बाथरूम से स्टार्ट होता है। अच्छा नहीं, अब बाय आई थिंक वी मेंट हाइजीन के लिहाज से। हाइजीन के लिहाज से। और अगर आप टाइल्स की बात कर रही हैं शीमा, तो टाइल्स का अगर आप इसलिए पैसे खर्च कर रहे हैं कि स्लिप ना हो और वो हाइजीनिक रहे तो सही है, या फिर आप ये कह रही हैं कि वो डिजाइन पे बिला वजह डिजाइन पे ज्यादा करते हैं ना, आपने बाथरूम के टाइल्स पे सोना नहीं है, ठीक है, आपने उन पे एडवांस चलना ही है। बाथरूम के टाइल्स ये लोग करते हैं, सो भी जाते हैं बाथरूम में, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल लोग करते हैं। आपको किसने बताया कि मैं सो जाती हूँ? सोते मैं किसी एक के बाथरूम में गई थी एंड आई वाज लाइक ये तो मेरे बेडरूम से ज्यादा बड़ा है, यू नो, तो ये भी शौक सबके अपने। बिजली आप ये ले आई हैं? बिजली क्या है? ये मैं सोच रही थी कि मैं ये कौन सी दीवार पे लगाऊं, मेरा दिल चाह रहा है ये वाला भालू जो है ना मैं सामने लगा दूं। ये भालू इसमें थोड़ा सा ये बच्चों के लिए लग रहा है। बाजी पूरा कार्टन रखे हुए हैं मैंने वहाँ पे, क्या करने हैं वो सब सेट कैसे करेंगे? ये वाला इसको मैं यहाँ सामने लगा दूं स्क्रीन के ऊपर? नहीं बिल्कुल नहीं बिजली, आप ये मत करें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? जी बिल्कुल। हाँ ये तो वैसे ही इंटीरियर डिजाइनर है, बताओ जरा प्लीज मैम, आइए आप मुझे बताएं कि हम इसको कहाँ इसको सेट वो कर दीवार शीमा अच्छी लग रही है काफी, हाँ, हम इसमें कुछ चीजें डाली में इसमें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ये बाजी हमारे पास और भी बहुत सारे कार्टन रखे हुए जो हमें सेट करना है। अभी हमारा कैफे सेट ही नहीं हुआ है, तो वो भी आप प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। ये वाला अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस। अच्छा पिक्चर्स आप जब भी लगाएं, पेंटिंग्स लगाएं, तो इसमें भी ज़रूरी नहीं होता कि एक साइज़ की हो, एक वॉल पे एक लगी हो, ठीक है, आप क्लस्टर भी लगा सकते हैं, आप डिफरेंट मीडियम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सारी बच्चों की पिक्चर्स हैं। अच्छा साइजेस और शेप्स को किस तरीके से चूज़ किया जाए? मतलब कि अगर हमारे पास ये दीवार है तो कभी कभी अगेन पिंटरेस्ट पे बड़ी आइडियाज़ आती हैं, स्क्वायर लगा दें, बाज़ औक़ात सारे राउंड फ्रेम्स होते हैं, ये ना करें, मैं कहती हूँ जो आपको पसंद आ रहा है वो उठा लें। हाँ, लेकिन कोई लोगों ने इतने बड़े-बड़े फ्रेम्स लगाए होते हैं और लग रहा होता है कि इनको कोई अंदाजा नहीं कि फ्रेम्स कैसे लगाए। बाजी अनुषे इसमें तस्वीर में कोई था वो भाग गया, अब क्या करूँ?
इसमें नई तस्वीर डाल देंगे बर्गर की तस्वीर। बर्गर, हाँ इसमें कुछ खाने पीने की तस्वीर हो सकती है। हाँ ये हम किचन में लगा सकते हैं। वाह बाजी आप तो माशाल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अब ये इनमें से ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? घड़ियाल हटा दें हम लोग यहाँ से। बड़ी नहीं तो यही बड़ी है, देख सकते हैं। ये है ना, ये बड़ी वाली है ना। अभी बहुत सारी तस्वीरें आ रही है ना बिजली, ये सारी इसलिए मैंने खाली रखी हुई है। बाजी इसमें से भी कोई निकल गया, क्या करूं? ऐसा करते हैं तस्वीरों को छोड़ो, सिर्फ देख लेते हैं कि लगाना कैसे है, फिर हम तस्वीरें बाद में डाल देंगे। अच्छा ना ठीक है, वो हमें बता देंगे कि सेटिंग कैसे करनी है। जैसे आपने ये भी रखी हुई ये देखें ये एक साइज की है सारी। ठीक है, हाँ लेट्स हैव अ लुक नाउ। हाँ हम पिक्चर्स में ही कर सकते हैं कि हमने डिफरेंट फ्रेम्स ले लिए हैं। ठीक है, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, इट डजंट मैटर। शेप्स भी मैटर नहीं करते। ठीक है, तो शेप्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और हमेशा एक उसमें ना लगाएं, लाइन में ना लगाएं प्लीज। ये लोग करते हैं कि एक साथ लगी होती है, तुमने किया क्लस्टर लगाएं, ऊपर नीचे करके लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और बड़े फ्रेम्स जो होते हैं वो क्या नीचे जाते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है आप कहाँ लगा रहे हैं। बड़े फ्रेम्स अगर हम ड्राइंग रूम की बात करेंगे तो ड्राइंग रूम में फिर हम कहेंगे यार एक बड़ी पेंटिंग हो जो एक दीवार पे लगी हो। ठीक है, ये कैफ़े है, ठीक है, कैफ़े में ज़रूरी नहीं आप डिफरेंट पेंटिंग्स लें और आप पूरी वॉल भर दें। ठीक है, अच्छा इस वक्त तो हमारे पास वो ऊपर लगाने के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से उठाऊँ जैसे ये है, और ये चलो इनका तो एक थीम भी चल रहा है, जैसे हमने ये यहाँ लगाई। हाँ अब देखिए ये मुझे बता दें, मैं भी पकड़ लेती हूँ। ये वर्टिकल है, एक वर्टिकल है। ठीक है, हमने ये ले लिया हॉरिजॉन्टल, अनुषा ये पकड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, फिर हमने इसको लगा दिया इधर। there you go। बिजली क्या ख्याल है? हाँ ये तो बहुत वेरी नाइस, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, फ्यूज उड़ जाएगा वरना। थैंक यू। ठीक है, एक ब्रेक पे जाएंगे हम। शीमा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ब्रेक से जैसे वापस आते हैं उनसे गुफ्तगू जो है जारी रहेगी। इंटीरियर डिजाइनिंग पे बात हो रही है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, स्टे ट्यून्ड। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी, और शीमा हमारे साथ हैं, इंटीरियर डिज़ाइन पे बात हो रही है। काफ़ी हमने देख तो लिए कि कौन से फ्रेम्स लगाने हैं। अब जैसे जैसे पिक्चर्स आएंगे बिजली, आप और मैं मिलके ये सारी चीज़ें लगा देंगे, ठीक है? बिल्कुल बाजी। और मैं आपसे ये कह रही थी कि 3 कार्टन और भी रखे हुए हैं जिसमें बहुत सारे प्याले हैं और ये फ्लावर्स हैं और गुलदान भी हैं, वास वगैरह जो, तो हम वो कैसे सेट करेंगे? जैसे मैं आती जाती रहूँगी बिजली और मैं इंशाल्लाह आपको सब सेट करके दूँगी। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। आपका आधा काम तो मैंने कर दिया, आधा नहीं पूरा करना है। मैं बड़ी एक्चुअली पूरा काम करके जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम शीमा को। शीमा मुझे बताओ कि जो सब सारे फ्रेम्स जो हमने तैयार कर लिए हैं आ जाएंगे यहाँ पे, एंड जब वो तैयार होकर पहुँच जाएंगे तो मैं आपको एक दफ़ा कॉल करूँगी, ज़रूर आके देख लेना या बता देना कि मुझे ऐसे लगा लो। ठीक है, जैसे जैसे आहिस्ते आहिस्ते करके चीज़ें सेटल हो रही हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से हो फिर, ठीक है? और हम शायद अपनी ऑडियंस को भी सिखा सकें कि अगर उनके घर में कोई खाली दीवार है और अगर फ्रेम्स हैं, क्योंकि फ्रेम्स एक्चुअली बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि आपके दीवारों में जान आ जाती है अगर आप एक अच्छी पेंटिंग लगा लें या 2-4 किसी थीम से फ्रेम्स लगा लें। आपका घर 2 चीज़ों से उठता है अनुषे, एक हो गए फ्रेम्स, पिक्चर्स, और एक हो गए प्लांट्स। बस मैं कहती हूँ ये सिर्फ 2 चीज़ें, कोई ज़रूरत नहीं आपको महंगे डेकोरेशन आइटम्स खरीदने की। बिल्कुल, प्लांट्स भी रियल वाले, रियल, क्योंकि फेक प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल भी उनका ज़माना चले गया। वो 80s में पाकिस्तान में बहुत होती थी फेक प्लांट्स, लेकिन अब नहीं। लेकिन यू नो लेकिन कोई मौसम के हिसाब से प्लांट्स रखी जा सकती हैं अब, क्योंकि समर्स आने वाली हैं। तो अगर आप एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर लोगों को कोई भी प्लांट रेकमेंड करें कि ये पौधा ज़रूर जो सबसे इजी मेंटेन होता है, इजीली मेंटेन होता है, वो होता है मनी प्लांट। मनी प्लांट जो जो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? बस उनको वो प्लांट नहीं लगता, वो कहते हैं जो इतनी आसानी से जिसकी कोई केयर करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मनी प्लांट को अगर आप बेलों की तरह ना लगाएं, उसको ज़रा प्लांट की तरह लगाएं तो वो अच्छा भी लगता है, वो आसानी से। और अगर आप क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में देखे जाते हैं, तो आपके यहाँ मौसम कराची से शायद थोड़ा अलग हो, शायद कहीं ज़्यादा ठंड हो, शायद नमी ज़्यादा कहीं और हो। तो हर मौसम के हिसाब से जो आपके नर्सरी वाले होते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते थे कि बाजी हमारे लिए और हमारे शहर के लिए ये पौधा सबसे अच्छा है और सस्ता भी है और वो अच्छा भी लगेगा। तो वो चलती भी हैं, वो लो मेंटेनेंस भी होती हैं और वो अफोर्डेबल भी होती है, और सबसे ज़्यादा वो फिर खूबसूरती ले आती हैं आपके घर में। अगेन वही, आउटडोर बहुत आसान होते हैं, इनडोर बहुत ट्रिकी प्लांट्स होते हैं। बिल्कुल, वो मैं अब तक बड़ी
मुश्किल में फंसी रहती हूँ। लेकिन जो प्लांट हम कराची में रख सकते हैं वो शायद हम इस्लामाबाद में ना रख सकें, यू नो, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे है। लेकिन लाइक आई सेड, एक अच्छा अगर आपका नर्सरी वाला आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में है, तो वो आपको थोड़ा बहुत इस पर बेहतर गाइड कर सकेगा, यकीनन। ठीक है, यहाँ पे हमारी कर दिए सारी हमारी फ्रेम्स हो गई। जी बाजी, हाँ ये हो गया। बस मैं ये दरवाज़ा कौन बजा रहा है? एक आई थिंक वो मंडी एक्सप्रेस वाले भी आने वाले हैं। अच्छा अनुषे, बस मैं निकलती हूँ, मेरी एक मीटिंग है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी। नॉट एट ऑल। और इंशाल्लाह मैं आती रहूँगी और आपके कैफ़े में आपकी हेल्प करती रहूँगी जब तक कि आपका कैफ़े पूरा बंद नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शीमा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। बिजली प्लीज इनको जरा। जी जी, आइए आइए मैम, आइए। थैंक यू बिजली, मैं किसी को भेज दूंगी जो आपकी पेंटिंग्स लगा देंगे। बिल्कुल, और बाजी किसी बंदे को भेजेगा क्योंकि मुझे काम करने की आदत नहीं है। आज मैनेजर विकास से। थैंक यू, बाय। ओके जी। आयशा, मैंने वो मंगवाया मंडी एक्सप्रेस से सामान। आइए आइए आइए। जो आज मैं चीजें सोच रही हूँ ना, उसकी चीजें ही पूरी आगे। अस्सलाम वालेकुम। Thank God। आयशा, लेट्स हैव देखो मंडी एक्सप्रेस से आए हैं आप? मंडी एक्सप्रेस से। मैं पहले चीजें चेक कर लूँ कि जो जो भी रिक्वायर्ड हैं। दही आ गया है, ठीक है। ये आपकी लहसुन अदरक का इनवॉइस। नाइस, इसमें जो है आपकी टोटल पेमेंट जो है। ठीक है। अच्छा, बहुत जबरदस्त। वाओ, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैं अभी करा देती हूँ बिल्कुल। अनुषे, एंड यू नो इट्स प्रीटी अफोर्डेबल। ये तो वही प्राइसेस हैं। दिखाओ। हाँ, नाइस। और अनुषे देखो वेजिटेबल्स कितने फ्रेश है। अच्छे से लेकर आए हैं, देखो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जल्दी भी पहुंचा दिया उन्होंने सारा सामान। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बड़ी डर रही थी। हाँ, अच्छा। और मैं ये सोच रही थी कि कभी भी मैंने इस तरह से ऑनलाइन मंगवाया है नहीं, और पता नहीं किस तरह से। एक मिनट, ये हटाइएगा प्लीज। हाँ, कैसी ये चीजें आएंगी, बट दे आर एक्चुअली लुकिंग रियली फ्रेश। अनुषे, वाकई में नहीं, मैंने खुद भी मंडी एक्सप्रेस के बारे में इतना सुना था, इतना पढ़ा था, तो आई वाज लाइक यार यहाँ से ऑर्डर करना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हम समझते हैं कि अब सब्जियाँ ऑनलाइन कैसे मंगवाएं और क्या करें, ये कोई नई सी चीज़ है, लेकिन बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है। आप ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं फ़ौरन, और आपकी जो मज़े की फ्रेश प्रोड्यूस जो है वो आपके डोरस्टेप तक, जैसे हमारे कैफे में ये चीज़ें पहुंच गई हैं। नो डाउट। और अनुषा, मैं सोच रही हूँ कि जैसे अब हम कैफे का बिजनेस खोल रहे हैं, घर में अगर आपको आसानी करनी है तो क्यों ना आप ये चीज़, हम कहते हैं ना इंटरनेट का ज़माना है, नया ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, समथिंग वी कैन एक्चुअली अवेल। और उसकी रीज़न ये है अनुषे कि ये बिल्कुल फ्रेश है। और एक बार मैंने ना ऑनलाइन ब्राउजिंग करने का मेरा दिल चाह रहा था, तो मैंने देखा उसमें लिटरली ब्रोकली भी थी, आइसबर्ग लेटस भी था। मैंने कहा मेरी तो लिटरली ईद होने वाली है। पैकेजिंग वगैरह सो स्वीट, वेरी नाइस। दही। अच्छा, ये पैकेजिंग जो है वो एज इट इज़, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स के पास भी वो यूज़ करी होती हैं, तो वो बताती हैं इस तरह से बड़े तरीके से, बड़ी क्यूट तरीके से वो पैक करके इस तरह से भेजते हैं। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो भाई हमारी फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक आई सेड, प्राइसेस बड़ी अच्छी हैं, ऑर्गेनिक, फ्रेश प्रोड्यूस, मीट, पोल्ट्री, सी फूड वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपके डोरस्टेप पर। एवरीथिंग। एंड यू नो आई एम रियली स्निकिंग व्हेन इट कम्स टू अदरक, कि अदरक जो है वो अक्सर गला हुआ मिलता है, ख़राब मिलता है, लेकिन इस अदरक को, मुझे अदरक को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ्रेश है या नहीं, बिकॉज़ साफ आपको नजर आ जाता है। अच्छे कपड़ों के लिए हमेशा थोड़े से पैसे देने के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं। क्या तुम उनमें से एक हो जो अच्छा प्रोड्यूस के लिए थोड़े ज्यादा पैसे दे दो? अच्छे प्रोड्यूस के लिए 10-15 रुपए किलो ज्यादा हो, बिल्कुल बिल्कुल दे दूंगी अनुषे, इसलिए क्योंकि देखो अगर ये फ्रेश है, नंबर 1 महंगा इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये 4 दिन चलेगा बजाय 1 दिन चलने के और दूसरे दिन खराब होने के, राइट। दूसरी चीज ये कि जब मैं फ्रेश इंग्रेडिएंट से चीजें बनाऊंगी तो अगर मैं उसमें कोई सीजनिंग्स कम भी ऐड करूं या जल्दी से भी बना दूं तो भी वो अच्छी बनेगी, बिकॉज वो इंग्रेडिएंट्स अच्छे होंगे। सो आई एम डेफिनेटली इन फॉर दिस कि अगर आप कोई डिजर्ट बना रहे हैं, अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं, सब्जी ही अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लें, आप जायका नहीं ला सकते उसमें। कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, सब्जी खराब होगी ना, कुछ भी कर लें, कुछ भी। हेलो, नहीं सब्जी हमारे यहाँ आ गई है, सब्जी बिल्कुल आ गई है। नहीं मैं कमीशन तो मेरा मारा गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये ठीक है कोई बात फ्रेश। अगली दफा जब मैं बुलाऊँ ना तो प्लीज फोन करके आ जाना। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। किचन में हम तैयार हैं भाई। यहाँ पे आयशा क्या बनाने जा रही हो आज हमारे कैफे में? अनुषे, मैंने तुम्हारी और बिजली की एक बात को बहुत सीरियसली लिया। जब याद आ रहा है मुझे, पहले 1-2 दिन हमने बात की थी कि कोई भाई ढाबा
हाईवे खाना पीना। हमने जब सोचा था कि हम कैफे खोलेंगे तो हमने कहा ठीक है कॉन्टिनेंटल खाना रखेंगे, देसी चाइनीज भी रखेंगे, लेकिन कुछ देसी भी होना चाहिए। तो अनुषा आज मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ पेशावरी कढ़ाई के साथ, और ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि ढाबे ही की रेसिपी है। तो वो ढाबे वाला टेस्ट लाने की ट्राई कर रही हूँ मैं हमारे कैफे में। तुम खाना भी बताना कैसे है, ठीक है? आयशा की कॉल भी आ गई मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी अनुषा? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत क्यूट लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, और प्यार है आपका जो कैफे है वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। और पता है अब आयशा इतना हमारा पुराना रिश्ता हो गया और हम भी आपसे इतना प्यार करते हैं कि अब आप एक तस्वीर हमें भेज ही दें तो हमें पता तो चले कि आयशा हैं कौन, लगती कैसी है, कि कभी कभी कहीं कराची में नजर आ गई तो हम भी सलाम दुआ करें। अच्छा अनुषा को आपकी पिक्चर चाहिए और मुझे जो आपका फेवरेट खाना है जो आप चाहती हैं इस कैफे में बने उसकी पिक्चर चाहिए। क्या बनवाना चाहती हैं? मैं जरूर भेजूंगी। मैं बस आज आप कढ़ाई बनाना सिखा रही हैं तो मुझे भी डिफरेंट टाइप्स की कढ़ाइयाँ बहुत पसंद हैं और मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं। तो बस ये है कि अगले वीक में भी आप एक मुख्तलिफ कढ़ाई रखेंगी, जैसे नारायण कागान वहाँ पर डिफरेंट टाइप की बनती है, तो उस टाइप की कढ़ाई बनाना सिखाएं जो हमें नहीं आती है। बिल्कुल। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आपका ये शो बहुत कामयाब हो। आमीन, आपकी दुआएं। बहुत सारी आप लोगों को खुशियाँ मिलें। बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्यार और बहुत सारी खुशियाँ आपको भी मिले। थैंक यू सो मच, ये अच्छा आइडिया है ना। और नारायण कागान जो आप बात करिए ना, वहाँ पे लिटरली हर 4 किलोमीटर के बाद कढ़ाई का टेस्ट चेंज हो जाता है। सो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है नॉर्दर्न एरियाज की। और पेशावरी कढ़ाई जो मैं आज बना रही हूँ उसका मकसद ये है कि वो ढाबे वाला फ्लेवर आए। अच्छा वो चीज़ें बता रही हूँ, वो चीज़ें कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि जो एक्चुअली ढाबों पे होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ढाबों में तो नहीं गंदगी के अलावा, देखिए गंदगी के अलावा, पसीने के अलावा, बस पहुंचने वाली थी मैं वहाँ पे बस। अच्छा सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मैंने तेल लिया और उसमें मैंने कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल किया। ठीक है, अगर वो ढाबे वाला टेस्ट चाहिए ना तो लहसुन अदरक का पेस्ट वो बात नहीं ला पाएगा जो कि कुटा हुआ लहसुन अदरक ला पाएगा। सही है। अच्छा इसमें अब मैं क्या करूंगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अनुषे। चिकन मैंने पका के रखी हुई है एग्जैक्टली वैसे जैसे ढाबे में पकाई जाती है। उसकी मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ चिकन को पकाने की। वो लोग क्या करते हैं अनुषे, पानी, नॉर्मल पानी, उसमें तकरीबन अगर आपके पास 2 कप पानी है तो तकरीबन आधा कप तेल होता है और उसके अंदर वो चिकन को पकाते हैं समझे उबाल रहे हैं लेकिन उसमें तेल भी मौजूद है। जैसे ही वो पानी ड्राई होगा उसी तेल के साथ वो उसको भून लेंगे तो ये लुक, ये फील आएगी उसकी एग्जैक्टली। ठीक है, हम यूजुअली क्या करते हैं कि चिकन को लहसुन अदरक में ऐड करके पकाते हैं ना, दे डोंट डू इट। इसीलिए आपको 15 से 20 मिनट में कढ़ाई मिल भी जाती है। शाजिया क्या हाल है, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुशी हो रही है आपको, है ना, वापस आ गए हमारे चाय टोस्टर हो तो बहुत अच्छा आपका सेट लग रहा है। बहुत सारी टीम ने बहुत मेहनत की है और सबने जो है ना बहुत अच्छा मतलब सारे बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। बस बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम भी थोड़े से नर्वस थे लेकिन अब ऑनर हो गया तो बाकी में ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा जो एक तरीके से जो हम करते आ रहे हैं वो सारी चीजें कंफर्टेबल हो गई है। न्यू चीज है और एक बिल्कुल मतलब ना बहुत सब आपके लुक्स भी और मतलब ड्रेसिंग भी, ईच एंड एवरीथिंग इज ना न्यू। और मैं आपको तो पता है कि मैं तो बहुत बहुत फॉलो करती हूँ आप लोगों को और बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह आयशा आज बना रही है कढ़ाई ढाबे की, आई एम श्योर कि इन द कमिंग शोज आप जो है कॉन्टिनेंटल भी कुछ बनाएं, कुछ स्मूदीज भी बनाएं, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं आगे, कुछ ड्रिंक्स भी इसमें इंक्लूड करें कैफे में तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि आयशा सब चीजों का ख्याल रखती है तो जरूर इन चीजों को इंक्लूड करेंगे। एक सवाल है मेरे पास आपके लिए, इंटीरियर्स की अगर बात की जाए तो एज अ वुमन ऑल्सो आपको अपने घर में कौन सी एक चीज़ है जो आप हर 2 साल 1 साल में आपका दिल करता है मैं इसको बदल दूं दोबारा से? मैं वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से सोफे और कुशन ये सब चीजें जरूर चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच अनुषे एंड आयशा, लव योर शो, इसी तरह आप आगे बढ़ती रहे और तरक्की करती रहे और सुपर से सुपर शोज देती रहे। लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करेंगी तो आपने ये जरूर बताना है कि कॉन्टिनेंटल तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन कॉन्टिनेंटल में एग्जैक्टली क्या, क्योंकि वो भी हम बनाएंगे। अच्छा रेसिपी पे भी आ जाते हैं अनुषे कि मैंने इसमें कॉलर से बात करते हुए हरी मिर्चों को 2 हरी मिर्चों को तोड़ के ऐड कर दिया। ये भी एक ढाबे वाला फ्लेवर होता है कि जब पकेंगी तो उसका अपना एक फ्लेवर छोड़ेंगी। अच्छा नाउ जो हमें टमाटर मिले थे ये लिटरली 4 टमाटर है अनुषे, और इन 4 टमाटरों को मैंने सिर्फ और सिर्फ हल्के से पानी के साथ पका लिया। ठीक है, इसमें कोई और चीज नहीं है और हल्का सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। होता क्या है कि अगर आपको ढाबे की तरह जल्दी जल्दी काम करना है, वो जल्दी जल्दी से काम करना है, वो वाला फ्लेवर लेके आना है तो
तो क्या करें, टमाटर का मसाला अलग बनाएं और चिकन जो है वो अलग बनाएं। अच्छा, इसको अभी हम मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले पेशावरी कढ़ाई में मिर्चें बहुत कम होती हैं, तो जस्ट 1 पिंच ऑफ कुटी हुई लाल मिर्ची, जस्ट अ पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर। ये भी एक सीक्रेट है, कभी भी हम घर की कढ़ाई में गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं करते, और ये अगर आपने ऐड किया तो वैसी ढाबे वाली कढ़ाई का फ्लेवर आएगा। प्लस एक और चीज़ अनुषे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दही हम इसमें सिर्फ और सिर्फ भर के 1 या मैक्सिमम 1.5 खाने का चमचा यूज करेंगे। इसके पीछे एक राज है। क्यों? जो आप देखती है ना कि हल्का सा रेडिश वाले यही करते हैं। हाँ, हल्का सा रेडिश और ब्लैकिश सा कलर होता है ना, तो वो घर की कढ़ाई में ऐसा नहीं होता। अभी देखो ये जो कलर है, दिस इज ऑफ। वो क्या करेंगे कि इसको इतना पकाएंगे कि पहले ये रेड होगा और उसके बाद इसमें कुछ ऐसी सीजनिंग्स ऐड करेंगे जो हल्का सा ब्लैकिश सा इसका कलर आना चाहिए। एक और चीज, हमारी फूड कार्ट जो है दैट्स आल्सो ऑन, बिल्कुल आप चेक कर सकती हैं। साथ साथ एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमें मसाला ज्यादा चाहिए होता है घर की कढ़ाई में, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब आप खाते हैं कढ़ाई, देन यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ दैट सालन, वो खट्टा खट्टा थोड़ा सा मुंह में आए, एक टेस्ट। बट दैट इज वन थिंग, पेशावरी कढ़ाई और ज्यादातर 90% खाने जितने भी पेशावरी होते हैं वो ड्राई होते हैं, बिकॉज गोश्त को खाने का ज्यादा कल्चर है वहाँ पे। मटन बेसिकली मटन के साथ भी बनती है। इतना ड्राई खाने की आदत ना हो तो क्या हम साइड में दही या कुछ ऐसी चीज? हाँ, दही के साथ खा सकते हैं, बट अगेन आई वुड से वन थिंग अनुषे कि देखो ये जो हम कढ़ाई बना रहे हैं, ये टाइप है पेशावरी कढ़ाई, ठीक है। ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो मीट लवर्स हैं। और वो भी कि जब आप कोई डिश बनाते हैं तो मैं इसको फर्मली बिलीव करती हूँ कि फिर आप वैसे ही खाएं जैसे इसको खाना चाहिए, यू नो। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बढ़ानी हो थोड़ा, हाँ बिल्कुल, ग्रेवी आप बढ़ा सकते हैं। अगर ढाबे से एक हट के कुछ करना है, दैट इज ओके। जितनी चिकन यही है वैसे, तरीका एग्जैक्टली है। 4 टमाटर मैंने ऐड किए हैं ना, तकरीबन ये आधा किलो के करीब टमाटर हो गए। लेकिन अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी है तो जितने किलो चिकन आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ही किलो टमाटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिर्फ टमाटर बढ़ाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी ये आप अपनी जिंदगी का असूल बना लें, चाहे कैफे खोलना है या चाहे घर में ढाबे जैसी कढ़ाई बनानी है, प्याज कढ़ाई में ऐड नहीं होता। अगर आपने आधा प्याज भी ऐड कर दिया कि जी मैं मसाला बना लूंगी, तो आपने कढ़ाई तबाह कर दी, वो कढ़ाई नहीं है फिर। एक और चीज की कढ़ाई के लिए, अगर एक्चुअली कढ़ाई है, क्या ही बात है, खवातीन उससे कंफर्टेबल नहीं फील करती, इसलिए मैंने, ताकि आप लोग देख के एग्जैक्टली वही कर सके, वही किया। और कभी भी कढ़ाई में ढक्कन नहीं लगता। चिकन भी जो हम बॉईल किया है, हमने वो ढक्कन लगा के बॉईल नहीं की है। उससे क्या फर्क पड़ेगा वैसे अगर कर लिया तो? उससे शाइन खत्म हो जाती है कढ़ाई की। जो दम वाला इफेक्ट होता है ना, दैट इज समथिंग एल्स। कढ़ाई में दम अगर आखिर में लगाना चाहिए, जैसे वो आपके सामने उस वक्त आखिर में हरी मिर्च और अदरक ऐड करके लगाते हैं, दैट इज इट। दम में पकती नहीं है कभी कढ़ाई, तेज आंच पे, फुल आंच पे पकती है विदाउट एनी ढक्कन। अच्छा, अब ये 3 एक्चुअली 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भुना हुआ पिसा हुआ धनिया, ठीक है, ये बेसिकली साबुत धनिया होता है। यस, पहले भुने, ठंडा करें और उसके बाद इसको या तो पीस लें या कूट लें, ठीक है। मैं इस तरह बात हाँ, एंड दिस इज जीरा। इस जीरे को भी हमने भून के कूट लिया है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो फ्लेवर नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें मैं ये जीरा ऐड कर दूंगी। कॉलेज से अस्सलाम वालेकुम। नाम कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत उदास थी आपके बगैर। मैं तो पीछे फोन कर करके पूछती थी कि लाइव क्यों नहीं शो आ रहा है, क्यों नहीं शो आ रहा है। बस छुट्टी पे थे हम लोग थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब आपके साथ दोबारा एक बार फिर यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ जी, आपका कैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ना अनुषा को कॉल करती हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है आपका सेट। थैंक यू। और आपका कैफे बहुत ज्यादा दिन दुनिया आपकी दुआएं हमारा बस करते रहें, बस आमीन। थैंक यू सो मच। आयशा से कहना है कि ना प्लीज हरीसा बनाना सिखा दें। हरीसा, ठीक है, अपने कैफे में कोई नए किस्म का हरीसा बनाते हैं। अच्छा शुमाला, एक चीज अपने घर में इंटीरियर आज मैं सबसे पूछ रही हूँ, बताइए ना। सोफा, डेकोरेशन पीसेस ज्यादा और जो मनी प्लांट है ना उसकी जगह वगैरह चेंज करते हैं। जबरदस्त, बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे अभी बताई थी ना आपके गेस्ट आई हुई थी, मनी प्लांट, वो कहती है आसानी से नहीं, ये बहुत मुश्किल से चलती है, बहुत मेहनत तलब है मनी प्लांट। कोई नहीं, मेहनत में अजर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे पर्दे बदलने का शौक है, लेकिन अच्छा है ना, हाइजीन भी इससे मेंटेन रहेगी। पर्दे में सोचो कितनी डस्ट। एक्चुअली पर्दे मेरे लीस्ट फेवरेट। अच्छा, बदलने का शौक है? बदलना है, आई कीप थिंकिंग कि इससे भी हल्का होना चाहिए, इससे भी हल्का होना चाहिए। ब्रेक पे जाते हैं, पर्दा कोई अजीब सा वो नहीं है, एक्सेसरी पर्दा जो एक वाइट सा होता है सी थ्रू, वो मुझे अच्छा लगता है। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए,
स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। इट्स लुकिंग रियली गुड। प्रेजेंटेशन पे भी काम हो गया भाई। यस, माशाल्लाह से तैयार भी कर दिया है एंड इट्स लुकिंग रियली वेरी गुड। थैंक्स अनुषे। देखो 2 किस्म की सर्विंग करेंगे, कैफे है तो उसके लिए दिस इज द न्यू आइडिया नाउअडेज, मिनिमलिस्टिक सर्विंग का, देसी खाने को कॉन्टिनेंटल स्टाइल में सर्व करने का। सो चिकन को मैंने एज इट इज रख दिया और ये आप किसी भी सालन के साथ, निहारी के साथ, कोरमे के साथ कर सकते हैं अगर आप कोई कैफे खोलना है। साथ में एक छोटा सा रेमिकन रखा, उसमें जितनी भी ग्रेवी है इससे बड़ा रेमिकन भी ले सकते हैं, वो आपने ऐड कर दी। थोड़ी बहुत कलर्स, बिकॉज़ हमने भाई कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी पिशावरी कढ़ाई थोड़ी सी ड्राई हो गई है तो ग्रेवी थोड़ा सा साथ में, हाँ ग्रेवी साथ में अलग से ऐड कर दी और इससे आपको सर्विंग का मार्जिन भी मिल जाएगा। वरना यूजुअली क्या होता है कि इस तरह की एक कढ़ाई होती है जो कि हमारे पास भी है, हम इसमें भी सर्व करेंगे, ठीक है। तो हम इस कढ़ाई में इसको सारी चीजें ऐड हो गई हैं, यस सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। कढ़ाई में ऊपर से मैं अदरक ऐड कर दूंगी। तो एक कन्वेंशनल तरीके से सर्व कर रही हूँ और अनुषा ये करने का मकसद ये है कि तुम भी देखो, मैं इसकी पिक्चर्स भी खींच के अपने पास रख रही हूँ कि जब हम एक्चुअली अपना मेन्यू डिसाइड कर लेंगे, हर हफ्ते हम सोचा करेंगे कि अच्छा चलो ये वाली डिश थी जो बेस्ट थी और इसको मेन्यू में हम ऐड कर देंगे, तुम बताओ। प्रेजेंटेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि चलो सही है, रेसिपी ये हो जाएगी और इसको हम एग्जैक्टली सर्व ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे जब प्रॉपर ऑपरेशनल हो जाएगा हमारा कैफे। आपको एक चीज़ दिखा सकती है, लेकिन थोड़े ही दिनों पहले मेरे दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजा था कि एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक बंदा बैठा हुआ है, अपने खाने का इंतजार कर रहा है और वेटर आता है, कहता है सर व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। तो वो काफ़ी मेन्यू देखता है, सोचता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। 4000 रुपये का एक डिश होता है, कहता है मुझे ये दे दें। तो बंदा कहता है मैं भी आता हूँ सर, आई बी राइट बैक। पीछे से निकलता है अच्छे से रेस्टोरेंट से, पीछे की गली में ढाबे में जाके कहता है जल्दी से कढ़ाई डाल। वो कढ़ाई डालते हैं, उसकी रोटी वोटी बनाते हैं, तो उसको एक अच्छे से प्लेट में डाल के उसके ऊपर 2 पत्ते पुत्ते लगा के ही इज लाइक सर, एंड सर कहते हैं क्या कढ़ाई है, वाह 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 वाह। और इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, दैट्स व्हाई कहते हैं कि प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल करती है। अच्छा यहाँ पे अब ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि हरा धनिया, हर घर में हरा धनिया इस्तेमाल होता है, लेकिन ठंडे पानी से उसको निकालें। माशाल्लाह बाजी इतनी खुशी। नान मंगवा लूँ? मैं सोच रही दूध वाले नान मंगवा लेते हैं ताकि हम वो उससे खा सकें। वाह क्या बात है बाजी, एक डांग में उठा लो। बिजली एक बात बताऊं, ये ना हमने अपने सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बनाया है, ये बेसिकली मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ, तुम लोग को खिलाऊंगी, तुम लोग खा के बताओगे कि ये फ्लेवर होनी चाहिए कैफे में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अच्छा तो फिर ये है कौन सी कढ़ाई? पेशावरी कढ़ाई। जैसे तुमने कोई चाय स्टेशन के लिए किसी और को ढूंढा है, मुझे डर लग रहा है चाय स्टेशन हमारा इतना अच्छा लगा हुआ है, बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई बंदा ही नहीं है, कोई मिल ही नहीं रहा। बाजी मेरे मोहल्ले में एक लड़का है, वो कह रहा है कि ना मैं उसको बुला लेती हूँ, देखते हैं क्या करें। बुला लो ना, मैनेज मतलब मैनेजर हैं आप, आपका काम है मैनेज करना। बिल्कुल, मैं इतनी देर से यही तो कॉल पे बातें कर रही थी। जी हेलो, क्या हुआ? यस यस ओके, ओह माय गॉड कितने दिनों बाद आपने मुझसे बात की। चाय स्टेशन अच्छा है, मैं सोच रही थी यस यस एक्टिविटीज हो, कुछ ना कुछ हो यहाँ पे इसको। हाँ नहीं, और जब तक ये कैफे में ये चाय स्टेशन खुल नहीं जाता ना, मुझे नहीं लगता कि हमारा कैफे वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है जो हम चाह रहे हैं। चाय वाला एक मिनट होल्ड कीजिएगा। कौन है? हाँ बाजी ये तो अस्सलाम वालेकुम नसीब खान। देंगे وای سنگه جنایی نصیب خدا یارو که هم یار हमारा नाम नसीब खान हमारा चाय का दुकान हमारा नाम नसीब खान सादा वाली है इलायची वाली है वाली है और चीनी वाली भी चाय हमेशा बनाए पीने वाला बेखुश हो जाए दोस्तों का किस्मत जगाए वो नसीब खुदा की स्पेशल चाय यारों का है हम यार हमारा नाम नसीब खान हमारा चाय का दुकान हमारा नाम नसीब खान नसीब खान। क्या हाल है? कैसी बात? नहीं सिंक में तो आप थे। मेरे पास आज आपके लिए 3 खुशखबरियां हैं। हाँ अच्छा बता ये सूटकेस किस लिए? देखिए हमारे कार में, देखिए ये कार नहीं है कैफे, तो आप अपने कार ले जाएं क्योंकि हम अपने कार में तो नहीं रख सकते ना चीजों को। ये मैं आपके घर लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने आपके घर को अपना घर भी बनाना है। ये मेरा सारा सामान है जिसमें मैं अपना चाय बनाता हूँ,
चाय का एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ और मजे मजे की ड्रिंक्स भी बनाता हूँ। तो ये 3 खुशखबरियों में से क्या एक है कि आप क्या ये एक है। अच्छा। बाकी 2 सुनने क्या है? मैंने जो बैंक लोन के लिए अप्लाई नहीं किया था, यस, वो रिजेक्ट हो गया। ये खुशखबरी तो नहीं है नसीब खान। ये खुशखबरी है ना, क्योंकि नसीब का पता लगा इससे कि उधर मेरा मकसद नहीं था करने का अपना काम। अच्छा। मेरे नसीब में था कि मैं इधर आऊं। दूसरी खुशखबरी क्या है? क्या? वो जो मैंने बहुत ये तीसरी है। तीसरी बात पहली कौन सी थी? पहली ये वाली थी, दूसरी आपकी वो थी और अब तीसरी हम सुनेंगे। मैं इतना खुश हूँ मैं भूल गया पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी। मैं गई तीसरी कौन सी है? तीसरी ये है कि जो मैंने जॉब का नहीं बताया था, मैं उसके पास गया और उसने मुझे इतने डिसरिस्पेक्ट के साथ पेश किया, मेरे साथ इतना डिसरिस्पेक्ट किया, वो समझा कि मैं कोई गली का चाय वाला हूँ। तो मैं उस इंटरव्यू पे बैठा, वहां पे जाके उसने मुझे पहले घंटा बिठाया, फिर जब आया भी उसने कहा यार चाय बना के दिखाओ मुझे, जैसे कोई बात करने का तरीका है। मैंने उस वक्त हिसाब लगाया कि अनुषा ने मेरे साथ जिस तरह से बात किया था ना, उसने दिल जीत लिया। कभी कभार अनुषा पैसे की बात नहीं होती, रिस्पेक्ट की होती है। बिल्कुल सही। पैसा अल्लाह दे देता है, रोटी कहीं ना कहीं से मिल जाती है, इज्जत बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन तुमने ये फैसला कैसे किया? तुम तो उस वक्त कंफ्यूज लग रहे थे कि मुझे यहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ देखूँगा और मैं अपनी बैंक लोन के लिए करूँगा। मैंने तुम्हें कहा था तुम सोच कर आना। तो वही मैं सोच दिमाग से भी सोच के आया हूँ और आज दिल से भी सोच कर आया हूँ। पहले मैं दिमाग से सोच रहा था, दिमाग से लग रहा था कि यार अपना होटल खोलूँ, अपना होटल खोलूँ, ख्वाब तो था, लेकिन उससे बड़ा ख्वाब जो मुझे खुशी मिलती है जिससे वो यही है कि मैं मजे मजे की चाय लोगों को पिलाऊं और साथ मजे मजे की कहानियां भी सुनाऊं। नहीं, हम पुलाव नहीं खाएंगे। देखिए खुशी भी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी आयशा और मैं ये बात कर रहे थे कि हमारे चाय स्टेशन का क्या होने वाला है। तो फिर मैंने बोला ना कि नसीब नसीब से जुड़ता है, ये हम नहीं डिसाइड करते। वाह अनुषा, तो इनको अगर हम रखने का सोच रहे हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें बता देंगे। अच्छा नसीब, टाइमिंग शाइमिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रॉपर। बिल्कुल, हम ठीक तरीके से काम करते हैं। आईडी कार्ड वगैरह है? आपकी कोई स्टोरी तो नहीं है? हाँ। मेरी स्टोरी? हाँ। कैसी स्टोरी? कोई भी स्टोरी है आपकी ना हो कि भाई देखे पहले आप चाइना वाली स्टोरी तो थी इनकी ना, चाइना वाली जो भी है आप एनआईसी की कॉपी दीजिए पहले हमें, उसके बाद हम आपका पुलिस सर्टिफिकेट निकलवाएंगे, फिर आपके डिप्लोमास देखेंगे, उसके बाद हम कुछ जाके सोचेंगे। अभी हमारा कोई माइंड नहीं है क्योंकि फिलहाल मैं बना रही हूँ। आई मेक इट चाय, मेक इट कॉफी, एवरीथिंग इज मी। बिजली हमें एग्जैक्टली और बहुत सारे किस्म की चाय चाहिए। अच्छा अगर देखिए अभी अनुषा भी ही डिसाइड करेगी, कैफे बेसिकली उसका है, हम सारे साथ ही हैं, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा थोड़ा काउंटर साफ हो, क्योंकि देखिए हमारे कैफे में अंदर एंटर होते ही दिखाई दे रहा होता है किचन कैफे सारी चीजें। बिल्कुल जय, ये तो मैं इसको अपने घर की तरह रखूंगा, जैसे घर को रखता हूँ वैसे ही मैं अपने चाय के स्टेशन को रखता हूँ। बाजी देखिए मेरा भी एक जान पहचान है ना, आप उसको रखे हो, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, वेल एजुकेटेड भी है और बहुत सारी चीज़ें वो खुद भी जैसे कार के झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लेता है, तो फ्यूज उड़ा दूंगी अगर आपने उसको ना रखा। बड़ी अच्छी बात है कि तुमने जाके नसीब खान को सेटअप दिखाओ कि चाय स्टेशन का। चलो काम करो। तुम्हारे नसीब में ये वाला नसीब है, तुम चाहो या ना चाहो। कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा। आइए आइए, तुम्हारा तो वक्त आया हुआ ही है, प्लीज दिखा दो नसीब खान। वेलकम बाद में साफ मंजिला। और मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि याद है जब हम बात कर रहे थे कि जो भी स्टाफ है हमारा वो अपने काम से खुश नजर आना चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हिम इज कि वो स्माइल कर रहे हैं, अपने काम से खुश हैं, और जब ऐसा चेहरा दिखाई देगा चाय बनाता हुआ तो यारों का है हम यार, हमारा नाम नसीबो खान, हमारा चाय का दुकान, हमारा नाम नसीबो खान। सादा वाली है, इलायची वाली है, गुड़ वाली है और चीनी वाली भी। चाय हमेशा बनाए पीने वाला बेखुश हो जाए, दोस्तों का किस्मत जगाए, वो नसीब खादा की स्पेशल चाय। दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी नसीब खान तो अपने चाय स्टेशन में काफ़ी अच्छा लग रहे हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल भी हो गए हैं अभी से, लेकिन उनको देख के खुशी इसलिए हुई है क्योंकि मुझे याद है कि उनकी चाय वाकई में बहुत अच्छी थी और उसमें बहुत ज़्यादा जायका भी था। तो नसीब खान बातों में मसरूफ है नसीब खान। मैं जरा बिजली से बोल रहा था कि अभी तो तुमने मेरी असल वाली चाय पी नहीं है। असल वाली चाय अभी भी कह रही है उसको नहीं अच्छी लगी थी, जो भी हो। अच्छा, देखो
हर जगह दुनिया में आप जाए ना तो मॉकटेल्स होते हैं, ये होता है वो होता है। तो मैं सोच रही थी अगर ये चाय स्टेशन है हमारा तो कोई चाय टेल्स, कोई कहानियाँ, फिर गरम-गरम चाय, है ना? ओह ये कैसा रहेगा नसीब खान? बहुत सारी कहानी है अनुषे, ये तो बहुत मजे की कहानी है जो हमें पता ही नहीं है अभी। चाय आई कहाँ से थी, कैसे बनती थी, किस किस किस्म की होती है चाय? दुनिया की पहली चाय, पहला चाय का कप दुनिया का कौन सा होगा? अच्छा इसकी स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा फिर कभी। हाँ जरूर सुनाइएगा। अच्छा अभी ये बताएं आज आप कौन सी चाय बनाने का सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने आपकी चाय की तारीफ सुनी थी, अनुषा ने मुझे बताया था, मगर मैंने नहीं पी हुई आपके हाथ की चाय। भाई इनको मैंने बनाया था, वो थी टेस्टर चाय। टेस्टर चाय? टेस्टर चाय, वो चाय इसलिए थी वो हम उनको पिलाते जिससे हमें कोई जरा नौकरी चाहिए हो। क्या टेस्टर डाल के बनाई थी? वो जो टेस्टर आप लोगों ने किया था ना, तो आज आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा स्पेशल चाय। अच्छा तो चाय भी होगी लेकिन कुछ कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, हाँ ना, मैंने ये भी तो सारा कुछ सीखा है। हर किस्म के फ्रूट के साथ, हर किस्म की पत्ती के साथ, हर किस्म की बर्फ के साथ मिक्स एंड मैच करके हम कोई मजे का ड्रिंक बनाते हैं। ये बड़ा अच्छा हो जाएगा नसीब खान, इसलिए क्योंकि देखिए अब गर्मियां तो आई गई हैं। बिल्कुल। और चाय पीने वाले लोग होती हैं, लेकिन तकरीबन 10-20% ऐसे भी होते हैं जिनको चाय नहीं पीनी होती है, खासतौर पे खाने के साथ उनको कुछ जरा मॉकटेल्स और डिफरेंट किस्म के जो मार्गरीटास ऐसी चीजें पीनी होती हैं। नाइस आइस टी, बिल्कुल चाय भी ठंडा करके पीते हैं लोग। हाँ बिल्कुल। जी जी, मेरे सामने कुछ लोग हैं सुबह चाय मंगाते हैं, रात में पीते हैं। इसी वजह से मैं उस चाय को हाथ भी नहीं लगा। अच्छा देखिए नसीब खान, हमने आपके हाथ की चाय तो पी है। हाँ। चाय ये वाली आप बना सकते हैं, अनुषा ने रेकमेंड कर दी तो सही है, मतलब डन हो गया। लेकिन जो आप मॉकटेल्स बनाएंगे ना, तो इससे पहले कि हमारा कैफे बिल्कुल ही चल पड़े और आके लोग पीना स्टार्ट कर दिए, आप पहले बनाइएगा, हम टेस्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम मेन्यू में ऐड करेंगे। सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल ठीक है। रोज के दिन जो आप बना सकते हो बनाते रहना, हम टेस्ट करते हैं। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप कौन कौन सी टीज बना सकते हैं, कॉफीज बना सकते हैं? कौन कौन सी चीज बना सकते हैं? yes. भाई मैंने तो अभी हमारे पास 6 किस्म की चीज होती है, ठीक है। ब्लैक होती है, व्हाइट होती है, उलोंग होती है, फुआर होती है, ग्रीन होती है। फुआर कैसी होती है? फुआर हमारे क्या यूं करके पीते हैं? फुआर टी सबसे अच्छी टी होती है और ये आपको आम दुकान पे मिलती भी नहीं है। तो फिर खास दुकान पे मिलती है? ये स्पेशली इंपोर्ट करवानी पड़ती है। इसका जायका भी हर बंदे के लिए नहीं होता, लेकिन शायद तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें जरा करंट ज्यादा है ना। फ्यूज उड़ा दूंगी। बाकी नसीब खान, वो चाय आजकल एक बड़ी हिट हुई है, पता नहीं आप तो बाहर से पढ़ के आए हैं, शायद आपको पता हो कि उसमें ना वो जैसे ग्रीन टी होती है उस तरह की होती है, जो टी जोरो टाइप के उसके नाम होते हैं, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं कि इससे आपको नींद आएगी। ट्रेंडिंग, इट्स ट्रेंडिंग, इसका भी एक ट्रेंड हो गया है कि इससे आपको नींद आएगी, इससे आपका मूड अच्छा होगा, इससे आपका हेडेक चले जाएगा। अच्छा सुनो नसीब खान, अगर आ गए हो, पहले दिन की जो है शुरुआत हमारी कर ही देते हैं प्रॉपर एम्प्लॉई के तौर पे, तो एक कप चाय तो अरे खुशी से, मोहब्बत से। हाँ मुझे जरा भर के दीजिएगा, और हाँ चीनी का। अच्छा मुझे बताइए फिर आप आज आने की खुशी में कौन सी चाय बनाओ? हाँ तो मैं आपसे पूछने वाली थी कि अगर आज आप आ गए हैं तो खुशी में क्या बनाएंगे, कौन सी मैं सरप्राइज करता हूँ। हाँ चलो आप सरप्राइज करूँ आपको? ठीक है डन, ठीक है। चलो बिजली थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा क्योंकि अभी मुझे पता नहीं सामान कहाँ है सारा। सामान मैं आपको देती हूँ, रुके, है ना? उस किचन में भी हो सकता है। नहीं छोड़ दे, मैं वहाँ से लेकर आती हूँ, दूध वगैरह। हाँ वो सारी चीजें वहाँ भी रखी हैं और यहाँ भी है नीचे। तो आपके खाने के साथ हम कोई मजे की ड्रिंक्स बनाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। हाँ। काम का काम हो जाएगा, खेल का खेल हो जाएगा और हम कुछ मजे का मिक्स भी बना लेंगे। और तुम्हारा डांस भी हो जाएगा इन सब चीजों के। वो तो आपके लिए फ्री है जी, वो तो जब भी आपको चाहिए हम करने को राजी है। मुझे लगता है इससे बहुत सारे कस्टमर आएंगे। अनुषा के चाय की चाय मिल रही है और अच्छा स्माइलिंग फेस भी मिल रहा है साथ में। ठीक है जी, चाय तो हमारे यहाँ पे बनना शुरू हो गई है, पत्ती दूध वगैरह सारी चीजें हमने उसको दे दी है। स्पेशल चाय था वाकई में। मैं एक दो जगह ऐसे गई हूँ जहाँ पे मेन्यू जो है अच्छा वो इतना बड़ा है, उसमें कुछ 25 किस्म की चाय। बिल्कुल, मसाला चाय तो डिस्को चाय तो दोस्त की चाय तो मेरी चाय तो छोटे की चाय तो पता नहीं। और ये भी और दुनिया की डिफरेंट जगहों से भी ईरानी चाय ऐसी होती है, किसी के साथ वॉलनट सर्व कर रही है, तो फिर कावा। अच्छा आप लोग भी फरमाइश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चाय, हम चाय तो पीते हैं, सही है, सुबह शाम दिन रात पीते हैं, मगर अगर आपको चाय का वाकई में शौक है मेरी तरह, तो आपको डिफरेंट किस्म की चाय पसंद आती होगी, तो जरूर हमें बताइएगा कि नसीब खान से और कौन सी चाय बनवाए। ना नसीब खान से कौन सी, हाँ बिल्कुल आप भी हमें बता सकते हैं। अगर आपको कुछ चाय की रेसिपीज पता है खुद जो आप हमें देख रहे हैं इस कैफ़े में, अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो कुछ मज़े की चाय की रेसिपी ज़रूर बताएं कि अगर आप चाय में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें डाल देते हैं। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो अपने चाय के साथ थोड़ा से आधा एक चम्मच उसमें कॉफ़ी भी डाल देते हैं, बिल्कुल उनको उसमें भी मज़ा आता है। कोई लोग जो है वो चीनी बगैर होती है, कोई लोग 2 किस्म की पत्तियाँ मिक्स करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है, और उसको थोड़ा देर पकाते हैं कि वो ब्रू हो,
तो बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती है। लाइक यू जस्ट सेड कि ब्रू वाली चाय, तो जो दम वाली चाय होती है लोग बोलते हैं कि उसकी बात ही और होती है। तो वो जो आपकी टेक्निक्स है ना, जो आपके सीक्रेट्स हैं, आपके फैमिली सीक्रेट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको अपने कैफे का सीक्रेट बना लें। देखिए हमारा मकसद तो ये है कि आप और मैं अपनी फैमिली से बाहर निकल के एक दूसरे को भी अपनी फैमिलीज़ का हिस्सा बनाएं। तो कोई रेसिपीज़ का बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी रेसिपीज़ छुपाते हैं या बताते नहीं हैं, लेकिन शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड शेयर द वेल्थ। जितना देंगे उतना मिलेगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल है ना, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो अपनी रेसिपीज़ भी छुपाते हैं। अब मेरी समझ में भी आती है, एक हद तक समझ में आती है कि ठीक है आप नहीं चाहते कि सभी ये चीज़ बनाएं। आई मीन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की सीक्रेट रेसिपीज़ होती है, लेकिन आई वुड थिंक एक पर्सनल लेवल पे अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई ऐसी रेसिपी है जो लोगों को अच्छी लगेगी तो शेयर, बिल्कुल शेयर इट। क्योंकि देखिए जब हम कैफे जैसे अब हम खोल रहे हैं, आपकी रेसिपी एक्चुअली बिकती है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पता है जो दूसरों को नहीं पता तो आप उसको बेच सकते हैं। शेयर करें। आगे हमारी चाय जी, ये आपके लिए सिंपल, कभी कभार सिंपल चीजों में भी मजा आता है। तो ये वाली सिंपल सा सरप्राइज है। बिजली तुम तो अच्छी है, बस ठीक है पूरी खत्म कर देना। अच्छा मुझे सबसे ज्यादा तो अच्छा ये खत्म करती है सारी छेनेक से। ये तो बड़ी जबरदस्त है। इट्स रियली गुड। वेल डन नसीफान। इसमें जो एक महक आ रही है ना, जो कि चाय की जो अभी हम दम वाली बात कर रहे थे, कितनी जल्दी बना। आई थिंक आपने पत्ती को बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं किया, क्योंकि ये ग्रीन टी है। आपके पास ग्रीन टी के पत्ते पड़े हुए थे तो उसको कभी भी ज्यादा कुक नहीं करते। ठीक है, बहुत कम कुक करते हैं, बहुत कम करते हैं। नाइस, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, आज का सेशन तो बहुत ज़बरदस्त रहा है। इंटीरियर्स के बारे में भी हमने बात की है। नसीब खान जो है वो हमारे घर का हिस्सा बन गए। इसका मतलब है हमारे घर का कह रही हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए। अभी तो मैं घर में ही लगी हुई और यकीनन आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे ख्याल से आपकी वजह से हमारी नसीब जो है ना, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग भी इतना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी इंटरेक्शन का, आपके कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पे हम लोग हैं, हमें बताते रहे हैं इस कैफ़े में आप किसको देखना चाहेंगे, किसको नहीं देखना चाहेंगे। और कॉकटेल्स अगर चाहिए तो कौन कौन सी कॉकटेल्स हैं, स्मूदीज़ हैं जिसकी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें एंड हैव अ ग्रेट मंडे। वी विल सी यू कल। बाजी मैं तो चाय आज रात स्पेशल हो जाए जी में जो है